आज पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की पहली बरसी है। लोग इस आतंकवादी हमले में शहीद लोगों को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दर्दनाक घटना में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जो आज भी इस अपार दुख को झेल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा और न ही कभी आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कामयाब होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभी भारतीयों से एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ने और उसे हराने का आह्वान भी किया। एक चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ये टीएमसी की और कांग्रेस की सरकार थी। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। भाइयों बहनों, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की। और पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके घर में घुसकर आतंकवाद का जवाब। पहलगाम आतंकी हमले के जख्म अभी भरे नहीं हैं। 26 लोगों की यादें अब भी घाटी में बसी हुई हैं। बैसरन घाटी में 26 लोगों की याद में एक स्मारक बनाया गया है। देखिए संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। आज 22 अप्रैल है। पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। पहलगाम की बेसरन वादी में टेरर अटैक में 26 लोगों को बेदर्दी के साथ गोलियों से भून डाला गया था। मैं इस वक्त पहलगाम में उस जगह पर हूं जहां पर उन लोगों की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है जिन लोगों का कत्ल किया गया था पिछले साल आज ही के दिन बेसरन वादी में। पहलगाम टेरर अटैक में जो 26 लोग मारे गए उनकी याद में नदी के किनारे पे पहलगाम में मार्टियर्स मेमोरियल बनाया गया है और उन लोगों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं जो उस टेरर अटैक में मारे गए, जिन्हें गोलियों से भून डाला गया। उन नामों में सैयद आदिल हुसैन शाह भी शामिल हैं जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पूनी वाला थे और उन्होंने टूरिस्ट्स की जान बचाते बचाते अपनी जान भी निछावर कर दी। ये नाले लिदर है पहलगाम में और इसी नाले लिदर के किनारे पे ये मेमोरियल बनाया गया। जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेने के लिए वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। पहलगाम टेरर अटैक के बाद टूरिज़्म पूरी कश्मीर में ठप होकर रह गया था। हालांकि अब धीरे धीरे टूरिज़्म सेक्टर पटरी पे लौट रहा है, लेकिन वो रौनक अभी भी बहाल नहीं हुई है जो उस अटैक से पहले पहलगाम में देखने को मिल रही थी। हर तरफ से टूरिस्ट्स का रश देखने को मिलता था। आजकल ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और ना ही बेसरन वादी को अभी खोला गया है। तो ये वो स्पॉट है जो उन लोगों की याद में बनाया गया है जिनका बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था बेसरन वादी में।